तो हम बात कर रहे थे किसकी, सॉल्यूशन में हम किसकी बात कर रहे थे, वेपर प्रेशर की बात कर रहे थे। तो वेपर प्रेशर में हमने एक इंपॉर्टेंट रिलेशन देखा था कि पीए इक्वल टू था वहां पर पी नॉट इंटू एक्स सी। जब हमने इसको सॉल्व किया था तो आया था कि पीए इक्वल टू पी नॉट ए एक्स सी का मतलब 1 माइनस एक्स बी इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स बी। तो यहाँ से हमने वैल्यू फाइंड की थी कि एक्स बी इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी ए डिवाइडेड बाय पी नॉट ए। पी नॉट ए माइनस पी यानी डेल्टा पी बाय पी नॉट ए। डेल्टा पी का मीनिंग क्या है, लॉस इन वेपर प्रेशर या लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और दोनों को मिलाकर के हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्लियर, ये पढ़ चुके थे हम। हाँ सर। तो राउट्स लॉ क्या कहता है, राउट्स लॉ कहता है कि रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर किसके इक्वल है, मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूट के इक्वल है। अब इसके न्यूमेरिकल्स हम अभी देखते हैं थोड़ी देर बाद। अब अगर इसमें हम ग्राफ प्लॉट करें तो ग्राफ कैसा आना चाहिए, या अगर हम यहाँ पर वेपर प्रेशर ले लेते हैं, यहाँ पर हम मोल फ्रैक्शन लेते हैं, तो इक्वेशन हमारी है पी ए इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए। तो अगर हम एक्स से ले लें तो बाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इक्वेशन को ओबे करेगा, तो ग्राफ ऐसा स्ट्रेट लाइन आएगा, राइट, जिसका स्लोप होगा, स्लोप यानी टेन थीटा। हाँ सर, स्लोप यानी 45। टेन थीटा कितना रहेगा, पी नॉट ए के बराबर रहेगा। क्या ये बात क्लियर हो गई? हाँ सर। कोई समस्या नहीं? नहीं सर। ठीक है। अब लेकिन अगर हम जैसे एक्स बी को लेकर के ग्राफ प्लॉट करें तो फिर क्या आना चाहिए, एक्स बी को लेकर ग्राफ प्लॉट करें तो नेगेटिव स्लोप है ना, तो फिर हाँ सर। नेगेटिव स्लोप के साथ आया। अब दूसरी कंडीशन ले लेते हैं, ये बात समझ में आ गई अच्छी तरह से। अब यहीं पर मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहा हूं, आप लोग नोट कर लिया होगा। हाँ सर। थोड़ा सा मैं इसको और आगे बढ़ा रहा हूं कि पी नॉट ए माइनस पी ए बाय पी नॉट ए इक्वल टू एक्स बी, और एक्स बी की वैल्यू क्या होती है, एन बी बाय एन ए प्लस एन बी, राइट, यही होती है। अब हम कंडीशन ले रहे हैं फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, तो ध्यान देना एनसीईआरटी में डाइल्यूट सॉल्यूशन से क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब ये है कि सॉल्वेंट के मोल बहुत ज्यादा है, सॉल्यूट के मोल बहुत कम है, तो हम एन ए प्लस एन बी को रफली हम क्या ले सकते हैं, एन ए ले सकते हैं। जब हम इसको एन ए ले सकते हैं तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी पी नॉट ए माइनस पी ए डिवाइडेड बाय पी नॉट ए इक्वल टू एन बी बाय एन। बन गई इक्वेशन। इक्वल टू एन बी का मतलब क्या है, वेट बाय मोलर वेट, और एन ए का मीनिंग क्या है, वेट बाय मोलर वेट। क्या ये बात समझ में आ गई? सभी का मुझे रिप्लाई चाहिए, क्योंकि मैं इससे बोलता रहा हूँ, मुझसे पढ़ाया नहीं जाता, मुझे तो यस नो हाँ सर आया नहीं आया ऐसे आंसर चाहिए। ठीक, हाँ सर। ठीक है। अच्छा, कृतिका तुम, हाँ चलो बाद में बोलूंगा। इतना आ गया। अब इसमें अगर हमें मोलैलिटी फाइंड करनी हो तो कैसे फाइंड करें मोलैलिटी, देखो फार्मूला बना देता हूं, मोलैलिटी कैसे कैलकुलेट करें। तो ये जो हमने फार्मूला लिखा है पी नॉट ए माइनस पी ए बाय पी नॉट ए इक्वल टू हमने लिखा है एन बी बाय एन ए। अब मोलैलिटी क्या होती है, मोलैलिटी होती है मोल बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, किसमें, किलोग्राम।
तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ पी नॉट ए माइनस पी ए बाय पी नॉट ए इक्वल टू, हम इकट्ठे क्वेश्चन करने वाले हैं कल, मोल एन बी, एन ए का मीनिंग क्या है डब्ल्यू ए, बाय में एम ए, तो एम ए को मैंने ऊपर ले लिया। अब डब्ल्यू ए यहाँ पे ग्राम में है, ग्राम में तो हमें केजी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब जब 1000 से कुल बार 1000 से हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया बेटा, तो 1000 से आपको यहाँ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हाँ ना। तो ये वाली जो टर्म है, ये टर्म किसके इक्वल है, मोलेलिटी, ये मोलेलिटी है। तो पी नॉट ए माइनस पी ए, देखिए आपको फार्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी, कई बार 4 फार्मूले पूछ लेते हैं, इंटू 1000 इक्वल टू हो गया मोलेलिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ये हमारी नई इक्वेशन बन गई। नोट कर लिया? हाँ सर। ठीक है। अब इसमें अगर डाइल्यूट का केस ना हो तो आपको क्या करना है, कॉम्पिटिटर में आपको डाइल्यूट वाला केस लगाने नहीं, सीधे सीधे करना है ओरिजिनल केस से, और एनसीईआरटी में डाइल्यूट लेकर के सॉल्व किए हुए हैं। अब वापस से मैं वही इक्वेशन लिख रहा हूं, पी नॉट ए माइनस पी ए बाय पी नॉट ए इक्वल टू एक्स बी, और एक्स बी की वैल्यू क्या थी, एन बी डिवाइडेड बाय एन ए प्लस एन बी। एक काम करिए, इस इक्वेशन को उल्टा लिख लीजिए। उल्टा कैसे लिख लीजिए, पी नॉट ए ऊपर कर दीजिए, पी नॉट ए माइनस पी ए नीचे ले लीजिए, ये हो जाएगा एन ए प्लस एन बी डिवाइडेड बाय एन बी। इसका मतलब हो गया कि एन ए अपॉन में एन बी प्लस एन बी बाय एन बी, यानी 1 हो गया। 1 को इधर ले आइए, तो पी नॉट ए माइनस पी ए माइनस 1 हो गया इक्वल टू एन ए बाय एन बी, राइट। एलसीएम ले लीजिए, तो पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए प्लस पी ए, क्या राइट हूँ, हाँ सर। पी नॉट ए माइनस पी ए इक्वल टू हो गया एन ए बाय एन बी। तो इधर देखिए पी नॉट ए से पी नॉट ए कैंसिल हो गया, इक्वल टू पी ए बाय पी बी। हाँ, तो पी ए बाय पी नॉट ए माइनस पी ए इक्वल टू एन ए बाय एन बी। ये ओरिजिनल फार्मूला, इसमें हमने किसी को कुछ भी डिलीट नहीं किया। अब इसको वापस से उल्टा किया था, अब इसको वापस से सुल्टा कर लीजिए, ठीक है। तो उल्टा प्लस उल्टा इक्वल टू सुल्टा, तो ये जो सुल्टा फॉर्म है ओरिजिनल फॉर्म है। अब यहाँ देखिए डायलूट में इसमें फर्क क्या है, ध्यान से देखना, क्या लिखा एन बी बाय एन ए, वहां भी डायलूट में भी था, यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पर लिखा पी नॉट ए माइनस पी ए बाय पी ए, जबकि यहाँ पर क्या था, बाय पी नॉट ए। ध्यान दो, यहाँ पर क्या अपॉन में पी नॉट ए है। हाँ सर। हाँ सर। तो ये बात क्लियर हो गई, अच्छे समझ में आ गई? हाँ सर। हाँ सर। तो हमें ओरिजिनल फार्मूला ही लगाएंगे हर जगह, उसी से सॉल्व करेंगे, यानी इस वाले फार्मूले से आप सॉल्व करना, नीचे वाले से, एनसीईआरटी में डायलूट वाले केस से सॉल्व करना। हाँ सर। अब देखो डिपेंड करता है, आप दोनों से करो तो आंसर वेरिएशन आता है, क्योंकि एक में आपने चीजों को इग्नोर ही कर दिया ना। तो इसमें पहला केस हमने ले लिया जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट था, अब दूसरा केस ले रहा हूं जब वोलेटाइल सॉल्यूट हो। केस सेकंड, मिक्सचर कंटेन टू वोलेटाइल कंपोनेंट। समझ में आ रहा है सभी को? यस सर। हाँ सर। अब टू वोलेटाइल कंपोनेंट में जैसे एक ए कंपोनेंट है और एक बी कंपोनेंट, प्योर का वेपर प्रेशर, इसका हम पी नॉट ए ले लेते हैं, इसका हम पी नॉट बी मान लेते हैं। सॉल्यूशन का इसका हम पी ए ले लेते हैं, इसका हम पी बी ले लेते हैं। मोल फ्रैक्शन
इसका एक्स से ले लीजिए, इसका एक्स भी ले लीजिए। मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज, मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज, और मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज y और y भी ले लीजिए। अब ये वेपर फेज कहाँ से आ गई? मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। अक्षत बाबा समझ में आ रहा है? मिस्टर कुशाद, हाँ सर। अब यहाँ पर देखिए, अब इसको हम समझते हैं। आगे बढ़ जाऊं? हाँ सर। तो अब इसमें कहानी ये है, एक कंटेनर है, यहाँ पर एक लिक्विड भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? पानी। अब ये पानी भरा हुआ है, इसकी वेपर बनेगी। ये वेपर है। जार को हमने कवर कर रखा है, खुला नहीं है, जार को कवर कर रखा है। ये वेपर फेज है, और ये कौन सा फेज है? लिक्विड फेज। लिक्विड फेज में हमें कितने मोल लेना है वो हमारी मर्जी, वेपर में कितने बनेंगे वो ऊपर वाले की मर्जी, यानी खुद के कंपोनेंट की मर्जी। तो लिक्विड में अगर मोल फ्रैक्शन एक्स ए और एक्स भी हो, तो वेपर में मोल फ्रैक्शन वाई और वाई भी होगा। भाई जो लिक्विड है, ए लिक्विड है और बी लिक्विड है, दो लिक्विड यहाँ पर हमारे पास है। कितने लिक्विड हमारे पास? दो लिक्विड है। यहाँ पर ए बी और बी लिक्विड है। ठीक, कितना लेना हमें, ए कितना लेना, बी कितना लेना, हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अब वेपर किसकी ज्यादा बनेगी मुझे बताइए, जो ज्यादा वोलेटाइल होगा कि कम वोलेटाइल होगा? सब सो गए लगता है। ज्यादा बनता है उसका ज्यादा बनती है। करेक्ट, जो ज्यादा वोलेटाइल होगा। मोल फ्रैक्शन लिक्विड फेज में मालूम है एक्स ए प्लस एक्स भी इक्वल टू 1 ही होगा। वेपर फेज में आए तो यहाँ भी वाई ए प्लस वाई भी इक्वल टू 1 ही होगा। तो लिक्विड फेज में कौन सा लॉ लगता है? राउल्ट्स लॉ लगता है। और यहाँ पर वेपर फेज में कौन सा लगता है? डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर लगता है। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या कहता है? ये कहता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इनटू टोटल प्रेशर। यही कहता है डाल्टन्स लॉ 11th में। हाँ सर। पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट, कहाँ? इन वेपर फेज इक्वल टू इनटू टोटल प्रेशर। यही होता है। ये बात आपको समझ में आ गई अच्छी तरह से सभी को? हाँ सर। हाँ ठीक। तुम लोगों ने सॉल्यूशन का चैप्टर पहले पढ़ लिया, नहीं पढ़ा? फर्स्ट टाइम पढ़ा? पढ़ रहा रखा है? ठीक है, सर मैंने नहीं पढ़ा है सर। चलो आप देख लो। तो यशपाल, डिफरेंस समझ में आया कुछ चीजें हाँ अभी सर। तक? कितना आया डिफरेंस? सर जैसे कि है ना, इसमें ये गैसियस फेज में वाला भी मैंने ढंग से नहीं था, अभी पढ़ा ढंग से। चलो अब आ जाएगा। अब यहाँ देखिए, जैसे अकेला हम ए सॉल्यूशन ले लें तो ए सॉल्यूशन के लिए क्या होता है? पी ए इक्वल टू हो जाएगा हमारा पी नॉट ए एक्स ए, और बी सॉल्यूशन के लिए ले लें तो पी बी इक्वल टू हो जाएगा पी नॉट बी और एक्स बी। तो मिक्सचर के लिए अगर टोटल प्रेशर पी टी है तो डाल्टन्स लॉ क्या कहता है? पी ए प्लस पी बी। यानी अगर हम यहाँ पर एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, जैसे सपोज कीजिए, कुछ एज्यूम कर लीजिए कि मान लीजिए ए का प्रेशर ज्यादा है, पार्शियल प्रेशर बी का कम है, यानी ये ज्यादा वोलेटाइल है, बी कम वोलेटाइल है। तो यहाँ मैं ले रहा हूँ मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन ले रहा हूँ तो सपोज कीजिए एक्स इक्वल टू यहाँ पर 1 है पूरा, तो एक्स भी कितना हो जाएगा? 0। यहाँ एक्स इक्वल टू 0 है तो एक्स भी कितना हो जाएगा? 1।
आना। अब अगर यहाँ पर पी नॉट ए है तो यहाँ कहीं पी नॉट बी है। हमने बता रखा ना, यहाँ एज्यूम कर लिया है कि पी नॉट बी छोटा है, वेपर प्रेशर कम है, कम वोलेटाइल है। तो डाल्टन्स लॉ कहता है कि जो टोटल प्रेशर होगा वो टोटल प्रेशर क्या होगा, पीटी होगा। ये कैसे आया, डाल्टन्स लॉ से आया, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। हाँ ना, बोलो जल्दी से। यस सर। कोई दिक्कत नहीं इसमें। नहीं सर। अब मुझे बताइए, नहीं सर। ठीक, अब ये जो लाइन जा रही है नीचे की तरफ, ये लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, तो ये वाली जो लाइन जा रही है ये लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है। यहाँ पर देखिए बी का प्रेशर 0 है, जैसे हम बी बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे बी का प्रेशर बढ़ता जा रहा है, तो मिला रहे हैं ना उसमें, मतलब इस सॉल्यूशन का हो गया पीए का हो गया, और ये वाली लाइन किसकी होगी, पीबी होगी। अरे सॉरी, उल्टा लिख दिया, उल्टा लिख दिया, ये पीबी हो गया और ये पीए हो गया। ए में जैसे जैसे आप बी मिलाते जाओगे तो ये का प्रेशर कम होते 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 यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ओके, तो डाल्टन्स के अकॉर्डिंग टोटल प्रेशर कितना है हमारा, पीटी इक्वल टू, हमने देखा है पीए प्लस पीबी, अगर बाइनरी कंपोनेंट है तो, टर्नरी होगा तो और एक ऐड कर लेंगे, यानी पीए प्लस पीबी पीसीपी। ध्यान रखना, हाँ एक चीज और ध्यान रखना, जो टोटल प्रेशर है, टोटल प्रेशर की वैल्यू क्या रहेगी भाई, दो सॉल्यूशन को आपने मिलाया तो टोटल प्रेशर कभी भी हो ज्यादा वाले के बराबर नहीं हो सकता, कम वाले के बराबर नहीं हो सकता, ज्यादा वाले से कम रहेगा, कम वाले से ज्यादा रहेगा। चार चीजें बोली मैंने, क्या बोला मैंने, टोटल प्रेशर की वैल्यू कभी भी पी नॉट ए के बराबर नहीं होगी, कभी भी पी नॉट बी के बराबर नहीं होगी, कभी भी पी नॉट ए से ज्यादा नहीं होगी, कभी भी पी नॉट बी से कम नहीं होगी। क्यों, क्योंकि मिक्सचर मतलब हम एवरेज निकाल रहे हैं, एवरेज हमेशा उनके बीच में रहेगा। अरे जैसे यार एवरेज मोलर मास निकाला था ना हमने, क्या करते हो, अच्छा तुम लोगों को नहीं पढ़ा एवरेज मोलर मास, यस सर। एवरेज मोलरिटी तो निकाली थी ना, ठीक है, हाँ ओके। हाँ सर। तो हाँ टोटल सर, प्रेशर, हाँ, अब देखो चार ऑप्शन जैसे दे दे, मान लीजिए अगर मैं क्वेश्चन दे दूं, यहीं पर एक क्वेश्चन देखिए, बहुत छोटा सा क्वेश्चन, कि पी नॉट ए की वैल्यू गिवन है 300 मिलीमीटर मर्क्यूरी, और पी नॉट बी की वैल्यू गिवन है 500 मिलीमीटर मर्क्यूरी। अब दोनों को हम किसी भी रेशो मिक्स करें, किसी भी रेशो, तो पीटी कितना होगा, पहला ऑप्शन दिया 300, दूसरा नहीं होगा, ऑप्शन दिया 500, तीसरा ये भी ऑप्शन नहीं दिया होगा, 600, चौथा हो गया ये 9। तो आंसर डी क्या हो है, डी हो गया। डी, जितना है उतना हो नहीं सकता, और और उससे कम ज्यादा नहीं वाले होगा। से कम, ज्यादा वाले से ज्यादा हो नहीं सकता। ऊपर वाले ने जितना तुम्हें दिया है उससे कम हो नहीं सकता, ऊपर वाले ने जितना तुम्हें दिया है उससे ज्यादा हो नहीं सकता, तो फिर क्या हो सकता है, बीच का हो सकता है। बात समझ में आ गई होगी, मेंटेन, ठीक है। अब यहाँ पर हम पीए की वैल्यू पुट करें, तो पीए की वैल्यू क्या है, पी नॉट ए एक्स, पीबी की वैल्यू क्या है, पी नॉट बी एक्स बी। ये हमारी इक्वेशन बन गई, बन गई। अब इसी इक्वेशन से हमें धीरे धीरे खेलना है, इस इक्वेशन से हम खेलना शुरू करते हैं, खेलना शुरू करें। हाँ सर, चलिए छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं, कि जैसे अगर पी नॉट ए की वैल्यू 300 मिलीमीटर मर्क्यूरी हो, और पी नॉट बी की वैल्यू 500 मिलीमीटर मर्क्यूरी हो, कैलकुलेट टोटल प्रेशर व्हेन इक्वल मोल आर मिक्स, इक्वल मोल मिक्स किए, दूसरा 2 मोल ऑफ ए एंड 3 मोल ऑफ बी मिक्स किए हैं, तीसरा इक्वल वेट
आर मिक्स, इक्वल वेट मिक्स किया है। अब यहाँ पर मैं मोलर वेट दे रहा हूँ। मोलर वेट ए का सपोज कीजिए 50 ग्राम है और बी का सपोज कीजिए 100 ग्राम। अब बताइए, अगर हमने इक्वल मोल मिक्स की है तो टोटल प्रेशर कितना होगा? एग्जैक्ट दोनों का एवरेज, 400 एग्जैक्ट एवरेज आ जाएगा, 400 हो जाएगा। अब कैसे आया 400? चलिए क्वेश्चन सॉल्व भी कर लेते हैं। टोटल प्रेशर आपको निकालना है, पी नॉट ए कितना दिया 300, मोल फ्रैक्शन निकालना है। इक्वल मोल दे रखे तो मोल फ्रैक्शन होता है 1 बाय टोटल मोल यानी 0.5 प्लस 500 इंटू मोल फ्रैक्शन दूसरे का भी मोल बाय टोटल मोल कितना आ गया? एग्जैक्ट 400 आ गया। आ गया। अब यहाँ पर दिमाग लगाइए, जब एवरेज 400 आया, बी के हमने 3 मोल मिलाए, तो आंसर 400 से कम होगा कि ज्यादा होगा? ज्यादा सर। ज्यादा होगा, लेकिन 500 से कम होगा। जो भी 400 आंसर होगा वो 400-500 के बीच में आने वाला है। तो यहाँ पर हो गया 300 इंटू 2 मोल बाय 5 हो जाएगा, प्लस 500 इंटू 3 बाय 5 आ जाएगा आंसर। 400। हाँ सर। अब सवाल दिया इक्वल वेट मिक्स किया, इक्वल वेट मिक्स किया तो कोई दिक्कत नहीं, क्यों? एक का वेट बाय मोलर वेट डिवाइडेड बाय वेट के टर्म्स में लेंगे। दूसरे का वो इतना ही वेट लिया है। क्लियर? कितनी आ गया? प्लस 500 इंटू दूसरे का वेट बाय उसका मोलर वेट 100 बाय वेट बाय 50 प्लस वेट बाय 100। तो वेट तो निपट जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। हाँ सर। सभी को समझ में आ गया? हाँ सर। हाँ आगे बढ़े फिर इसमें। हाँ सर। यस सर। ठीक है ना सभी का? हाँ सर। परमिशन ग्रांटेड? यस सर। ठीक है, यस सर। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब इसी में और हम खेलते हैं, इसी में अभी और खेल रहा है। अब देखिए हमने यहाँ पर क्या देखा था कि टोटल प्रेशर इक्वल टू था पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, यही देखा था। लेकिन हमें मालूम है कि एक्स ए इक्वल टू होता 1 माइनस एक्स बी और एक्स बी इक्वल टू होता 1 माइनस एक्स अगर बाइनरी कंपोनेंट हो। अब इक्वेशन को चेंज कर लीजिए। एक बार मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पर पी नॉट ए एक्स ए की वैल्यू पुट कर रहा हूं 1 माइनस एक्स बी, चलेगा? हाँ सर। प्लस पी नॉट बी एक्स बी। तो सॉल्व करेंगे तो पी टी इक्वल टू हो जाएगा पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स बी प्लस पी नॉट बी एक्स बी। तो टोटल प्रेशर आ गया हमारा पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए और एक्स भी कॉमन हो गया। आ गया? हाँ सर। कोई कंफ्यूजन किसी को? नो सर। सर। ठीक है, अब दूसरी इक्वेशन भी यहीं पर हम बना लेते हैं। दूसरी इक्वेशन भी बनाते हैं कि पी टी इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी, एक्स बी की वैल्यू रखी मैंने 1 माइनस एक्स। तो पी टी इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट बी और एक्स। क्लियर? तो यहाँ से पी टी इक्वल टू आ जाएगा पी नॉट बी प्लस पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी। पी नॉट बी और एक्स। दो हाँ, इक्वेशन बन गई। हाँ सर। अब दो इक्वेशन बन गई तो इक्वेशन बना के ग्राफ नहीं पूछा जाएगा आपको, तो सीधा सीधा क्या लिखा रहेगा पी टी और एक्स बी के बीच में ग्राफ प्लॉट किया गया, ग्राफ कैसा मिलेगा और इंटरसेप्ट क्या होगा। और देखिए मैं एनसीईआरटी चला रहा हूँ, एनसीईआरटी में दी इक्वेशन, ध्यान रखना। हाँ सर। एनसीईआरटी से P0 मैं बहुत तबीयत से खेलता हूँ, मतलब मैं एनसीईआरटी के मजे ले रहा हूँ। तो अब ये जो इक्वेशन बन रही है y इक्वल टू क्या इक्वेशन बन रही है, c प्लस एम एक्स, हाँ सर। y इक्वल टू c प्लस एम एक्स, यही बन रही है। हाँ सर।
तो x हमने ले लिया एक्स भी, तो स्लोप पॉजिटिव है, इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव है, तो ग्राफ हाँ। ऐसा आएगा। यहाँ भी डेफिनेटली ग्राफ ऐसा आएगा। ठीक है, अब ग्राफ ऐसा आया तो इंटरसेप्ट की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, पिन पी नॉट है। तो स्लोप की वैल्यू क्या होगी, स्लोप यानी टेन थीटा, तो टेन थीटा यानी स्लोप किसके इक्वल है, पी नॉट नॉट बी भी माइनस पी नॉट ए। यहाँ पर ये वैल्यू इंटरसेप्ट की वैल्यू पी नॉट बी और स्लोप यानी टेन थीटा, इसकी हाँ। वैल्यू क्या है, पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी। अब देखो न्यूमेरिकल कैसा बनेगा कि टोटल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन और सॉल्यूट के बीच में ग्राफ प्लॉट किया गया, तो स्लोप इतना है, इंटरसेप्ट इतना है, तो आप प्योर ए कंपोनेंट का वेपर प्रेशर निकालो या प्योर बी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर निकालो। पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि नहीं पूछा जा सकता है? हाँ सर। सभी को बात समझ में आ गई? यस सर। हाँ सर। हाँ सर। ठीक, आगे बढ़ा जाए। यस Yes. सर। ठीक, अभी हम इसी ग्राफ से खेलेंगे आज भी, आज पूरा इसी ग्राफ से खेल, इसी कंसेप्ट से हम खेलने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखिए, अब हमारे दिमाग में एक्चुअल में आता क्या है, हाँ आता क्या है, देखिए हमें मालूम है कि पी टी इक्वल टू हमने पढ़ रखा है पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स ए। अगर गिवन है कि पी टी इक्वल टू 110 प्लस 50x ए, अब पूछा जाए फाइंड पी नॉट ए एंड पी नॉट बी, तो हमारे दिमाग में क्या जाता है, सर सिंपल कंपेयर कर लेंगे। कंपेयर कर लेंगे मतलब 110 किसके बराबर हो गया, हमारे दिमाग में तुरंत क्या क्लिक होता है, सर हम इस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो पी नॉट ए एक्स ए की वैल्यू 110 हो गई और पी नॉट बी एक्स बी की वैल्यू कितनी हो गई, नहीं पी नॉट ए एक्स ए की वैल्यू कितनी हो गई 50x हो गई और पी नॉट बी एक्स बी की वैल्यू कितनी हो गई 110 हो गई। ऐसे सोचोगे, गंदी सोच क्या? हाँ बोलो। हाँ सर, वो वाला फार्मूला भी तो हो सकता है। फार्मूले की जरूरत ही नहीं, एक्स बी को क्या कर लेंगे, 1 माइनस एक्स ए कर लेंगे क्योंकि एक्स ए के टर्म में दे रखी है। हाँ सर। एक्स ए के टर्म में दे रखी तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, पी नॉट ए, देखो हमें रटी हुई नहीं है, एक्स ए प्लस पी नॉट बी माइनस माइनस पी नॉट बी और एक्स ए, यही इक्वेशन आ जाएगी। तो पी टी इक्वल टू हो गया पी नॉट बी प्लस पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी एक्स ए। अब फिर तुम क्या सोचोगे, ओहो सर समझ में आ गया, ये तो राइट है सर, समझ में आ गया कि अच्छा कंपेयर किया तो पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी इक्वल टू 50 है और पी नॉट बी इक्वल टू 110 है, तो हम पी नॉट ए भी निकाल लेंगे। अरे इतना करने की जरूरत नहीं है बालक, देख अगर मैं यहाँ पर एक्स ए की वैल्यू, यहाँ देखना, अगर x इक्वल टू 1 रख देता हूं, यानी कौन सा कंपोनेंट है हमारे पास, सिर्फ ए है, ए है। ए है, तो जो टोटल प्रेशर आएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, पी नॉट ए के बराबर। पी नॉट ए के बराबर हो गया। लेकिन अगर एक्स की वैल्यू मैंने 0 रख दी तो कौन सा कंपोनेंट है हमारे पास, ये तो है ही नहीं, पी सिर्फ बी है, तो पीटी की वैल्यू क्या आ जाएगी, पी नॉट बी। हाँ ना? यस सर। चलिए तब Yes, इस sir. क्वेश्चन से खेल लेते हैं। इसमें देखिए पुट x से इक्वल टू 0, x से 0 रखा तो क्या मिल जाएगा, जो भी टोटल प्रेशर रहेगा एक्चुअल में किसका रहेगा, पी नॉट बी, हाँ सर। जो कितना है 110, 110। और x से इक्वल टू 1 रख दो, 1 रखा यानी टोटल प्रेशर क्या है, पी नॉट ए, इसमें 1 रखा तुमने तो हो गया 50, तो टोटल कितना हो गया 160 आ गया।
सर डायरेक्ट आ जाता हो तो आ गया, मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ। इतना कुछ करना नहीं रहता। समझ में आ गया। हाँ सर। अब मैं सीधे सीधे बता देता तो उसकी वैल्यू नहीं होती, कदर नहीं होती उसकी। अच्छा तुम लोग तो ऐसे ही सोचोगे ना जैसा मैंने करा था पहले। हाँ सर। अब बात समझ में आ गई अच्छे तरीके से, यस सर। कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम उसी से खेल रहे हैं, अभी हम उसी से खेल रहे हैं, आगे खेलते हैं। ये सभी को अच्छे से समझ में आ गया इक्वेशन कि नहीं आई? आ गई सर। आ गई। आ गई है। चलिए तो आगे बढ़ते हाँ हैं। सर। ठीक है प्रीतम, समझ में आ रहा है ना? हाँ हाँ सर। पीठ तुम्हारा फिजिकल वीक है क्या? हाँ सर थोड़ा वीक है चलो पूरा मैं स्ट्रॉन्ग कर दूंगा। सर। छूटा हुआ था इसलिए। आवाज क्लियर नहीं आ रही। पीटी इक्वल टू हो गया, एक क्वेश्चन है मालूम, मालूम है ना? ये कैसे निकाला था? डाल्टन्स राउट्स लॉ से। ठीक है, लेकिन हमें मालूम है कि पार्शियल प्रेशर इक्वल टू क्या होता है? मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। किसमें कैसे आया? अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ए का अगर हमें पार्शियल प्रेशर निकालना है, ये किसमें, ए वाली जो इक्वेशन है वो किसमें आ रही है? लिक्विड फेज में। ए वाली जो हम इक्वेशन देख रहे हैं किसमें आ रही है? वेपर फेज में। तो पार्शियल प्रेशर ए का इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ए का, लेकिन किसमें मोल फ्रैक्शन? वेपर फेज में। हाँ सर। इनटू टोटल प्रेशर। इसका मतलब ये हो गया कि मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज इक्वल टू पी ए बाय पी टी, यानी पी ए बाय पी टी का मतलब क्या है यहाँ पर? पी ए प्लस पी बी। पीबी। ठीक है ना? अभी हम इसमें भी ग्राफ प्लॉट करने वाले, पी नॉट ए एक्स ए डिवाइड बाय पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। एंड दूसरा बताइए पी वी इक्वल टू क्या हो जाएगा? वाई बी इंटू पी टी। हाँ सर। तो वाई बी इक्वल टू पी वी बाय पी टी। पी वी बाय पी टी का मतलब क्या है यहाँ पर? पी ए प्लस पी वी। तो इतनी बात क्लियर हुई? हाँ सर। देखिए मेन चीज इसमें क्या है बच्चों? वेपर प्रेशर है, बाकी तो बड़ी जल्दी निपट जाएंगे। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कुछ नहीं है, 2 घंटे का एक लेक्चर, उसमें खत्म हो जाएगी पूरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब इसमें देखना कितना आ गया हमारे पास, है ना? अभी ध्यान दिला देना, ओस्टवाल्डन बाकर मेथड से भी हमें कैलकुलेट करना है। पढ़िए ओस्टवाल्डन बाकर मेथड। नो सर। चलिए तो इसलिए मैंने बताया था कि देखो जब टीचर पढ़ाएगा तो वही बता पाएगा कि तुम्हें क्या पढ़ाया है, क्या उड़ाया है। अब यहाँ देखना, हमें मालूम है कि लिक्विड फेज में एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1 होता है, हाँ ना? हाँ सर। और ये बताइए वाई ए इक्वल टू हमने देखा पी ए बाय पी टी। एक काम करता हूँ, पी ए को मैं लिख लेता हूँ पी नॉट ए एक्स ए बाय पी टी। तो यहाँ से एक्स ए की वैल्यू निकल आएगी, एक्स ए की वैल्यू आ जाएगी वाई ए इंटू पी टी बाय पी नॉट ए, राइट? सिमिलरली एक्स बी की वैल्यू आ जाएगी वाई बी पी टी बाय पी नॉट। तो एक्स ए और एक्स बी की वैल्यू पुट कर दीजिए। एक्स ए की वैल्यू कितनी आई? बाय पी टी बाय पी नॉट। एक्स बी की वैल्यू कितनी आई? बाय बी पी टी बाय पी नॉट इक्वल टू 1। तो पी टी कॉमन लेकर के कहा जाएगा? कहाँ आ जाएगा बोलो? कहाँ आ जाएगा? 1 बाय पी टी, राइट? क्या ये बात समझ में आई?
हाँ सर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यानी वाई ए अपॉन पी नॉट ए प्लस वाई बी अपॉन पी नॉट बी, वाई बी की जगह क्या लिख सकते हैं हम, 1 माइनस वाई इक्वल टू 1 बाय पी। ओके। और देखिए, जैसे हमने अभी अभी देखा था कि वाई ए इक्वल टू देखा हमने पी नॉट ए एक्स ए वाई में पी टी, और दूसरा वाई भी इक्वल टू हमने देखा पी नॉट बी एक्स बी वाई में पी टी। तो अगर दोनों को डिवाइड कर दिया जाए तो डिवाइड करने पर क्या आएगा, वाई ए वाई बी इक्वल टू क्या आएगा, पी नॉट ए वाई पी नॉट बी इंटू एक्स ए वाई एक्स बी, और एक्स से क्या होता है, एन ए वाई एन ए प्लस एन बी, और एक्स बी क्या होता है, एन बी बाय एन ए प्लस एन बी। तो जब हम दोनों को डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर क्या होगा, रेशो क्या आ जाएगा, रेशो क्या आ जाएगा, एन ए बाय एन बी। आया ना? हाँ सर। बात समझ में आ गई? क्लियर? कोई डाउट इसमें? बोलो जल्दी से, यहाँ तक कोई डाउट है क्या किसी को? इसको समझ में आया हो? नो सर। क्यों नहीं, क्यों डाउट नहीं है? कुछ समझ में नहीं आया क्या? बोलो कि सारा समझ में आ गया? सब समझ में आ गया? चलो तो अगली मीटिंग और ज्वाइन करो, छोटी सी, ये खत्म होने वाली है।